हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम मैथमेटिक्स 1 की यूनिट नंबर 2 जो है डिफरेंशियल कैलकुलस वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये देखा गया है कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं भाई लोग उनको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो इस चैप्टर को मैं आपके लिए बहुत ईजी बनाने वाला हूँ। तो अगर आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे अच्छे से, ये लेक्चर और आने वाले जितने भी लेक्चर इस यूनिट से रिलेटेड, तो आपको ये पूरा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बस हमको अच्छे से समझना है चीज़ों को। तो ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारा फंक्शन क्या होता है, लिमिट, उसके बाद हम लिमिट वगैरह देखेंगे, और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है। ये सब की डेफिनेशन आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमको इनका यूज़ होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं। तो वो डेफिनेशन आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स में। सबसे पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सभी लोग अभी तक क्या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे फंक्शन दिए रहते हैं, जैसे मान लो y बराबरी से हमें दिया, जैसे मान लीजिए आपको दिया y बराबरी से 2x + 3, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y एक फंक्शन है x का, मतलब यहाँ पर y रिलेटेड है किससे, y का रिलेशन दिया है x से। तो ऐसी इक्वेशन बहुत सारी हम देखते हैं, जैसे y बराबर से x² + 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है वो। तो y को हम x के टर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ हमारे पर x और y। अभी देखो यहाँ पर दो टर्म है हमारे x और y। तो जो x है, जो y है किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो ये क्या हो, इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो चेंज हो सकती है, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक y वेरिएबल है और x वेरिएबल। x का मान भी हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, -3 -10, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर भी x एक वेरिएबल और एक y वेरिएबल है। अब यहाँ पर दो टर्म है, एक इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट नाम से ही क्लियर होता है, स्वतंत्र है ये। इसका स्वतंत्र मतलब कहीं भी कुछ भी वैल्यू इसकी हम ले सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जिनकी कुछ भी हम वैल्यू ले सकते हैं उनको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम फ्रीली कोई भी मान दिया जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर x का मान मैं 1 रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएंगी हमारे पास, 5। x = 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएंगी, y आएगा 4 + 3 7। तो इस तरीके से x को चेंज करें तो y चेंज हो रहा है। तो x की वैल्यू y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y क्या होगा, डिपेंडेंट, और ये होगा इंडिपेंडेंट। आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन तो अच्छे से क्लियर हो गई। इंडिपेंडेंट नाम से ही क्लियर है, जिसको कोई भी फ्रीली वैल्यू हम दे सकते हैं। ये डेफिनेशन लिखिए, आप चाहे तो आपकी कॉपी में नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं इसके। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन मतलब क्या। तो देखो हमारी इक्वेशंस हमको दी रहती है, y बराबरी से x² + 3, ऐसा कुछ भी, 3x + 1, ऐसा कुछ दिया है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है हमारा, जो इसको हम बोलेंगे जो y है वो फंक्शन ऑफ x है। इसको हम ऐसा लिखेंगे, y बराबरी से फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये फंक्शन होता क्या है, फंक्शन शब्द का मतलब क्या है। फंक्शन शब्द का मतलब है कि एक ऐसा रूल है जो बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे उनका रिलेशन क्या है, वही हमें क्या बताता है, फंक्शन बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका y बराबर से 2x, तो ये एक हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या होंगी। तो वो बता रहा है कि क्या रिलेशन है इसमें। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो y है वो x का 2 गुना है। तो हम फंक्शन को ऐसा भी बोल सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक मशीन है, यहाँ पर आपने ये फंक्शन है, ये फंक्शन हो जाएगा आपका, x हमारा इनपुट है और ये हमारा y क्या होगा, आउटपुट होगा। तो फंक्शन क्या है, एक रूल यहाँ पर आप सेट करके रखोगे, तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो भी आप x इनपुट दोगे y आपका आउटपुट आता चलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया था तो 2x, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू इनपुट में देते रहोगे, x की वैल्यू, आउटपुट में आपको y की वैल्यू मिलते रहेंगी। तो फंक्शन ऐसा होता है जो क्या बताता है, x और y या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच हमको रिलेशन बताता है, वही हमारा क्या है, फंक्शन कहलाता है। तो ये सिंपल से डेफिनेशन हमको फंक्शन की पता होना चाहिए। तो ये था हमारा फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है इवन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए इवन मतलब क्या है, सम। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लिए y बराबर से आपके पास fx दिया है, अगर यहाँ पर आपने क्या किया, x की जगह x बराबर से -x को रख दिया। ठीक है, x इस इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में, इफ इन इक्वेशन 1 x बराबर से x रख रहे हैं, तो y बराबर से अगर हमको y fx ही मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा
इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, x की जगह माइनस एक्स रखने पर भी अगर आपको सेम फंक्शन मिल रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। सपोज आपके पास ऐसा दिया है 4x² + 2, ये आपके पास एक फंक्शन दिया है ना। अभी मेरे को बताना है कि y x का इवन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको हम fx भी लिख सकते हैं, fx बराबर से y बराबर से 4x²। अभी यहाँ पर x की जगह मैं माइनस एक्स रख रहा हूँ, तब देखो क्या होगा, 4x की जगह माइनस रखो तो ये x² + 2, तो यहाँ से x माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है 4x² + 2, तो यहाँ से आपका -x, और ये सेम का सेम फंक्शन हमको मिल गया। तो यहाँ से हमने देखा कि आपने -x रखा तब भी आपको प्लस वही सेम हमको फंक्शन मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा इवन फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑड फंक्शन। क्या होता है, तो जैसे हमने इवन में देखा था कि जहाँ पर हम -x रख रहे थे तो वही का वही फंक्शन हमको मिल रहा था। अब यहाँ पर अगर हमको y बराबरी से fx दिया है, y बराबरी से fx बराबरी से मान लीजिए हमको एक इक्वेशन ले लें x की पावर 3 4x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस रखूँ x की जगह, तो यहाँ पर आप क्या आएगा, देखिए -x की पावर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4x की पावर 3, तो ये दिख रहा -fx। ठीक है, तो ये -x, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, आपने -x रखा तो क्या आ रहा, -fx, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई हो जा रहा है उसमें। तो जब ऐसा रिलेशन आ रहा है तब क्या होगा, यहाँ इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। तो सिंपल है, यदि y बराबर से fx ऐसा फंक्शन है जिसमें x के स्थान पर माइनस रखने पर हमें y बराबर से -fx मिलता है, माइनस का साइन सामने मिल रहा है, तो अब क्या बोलेंगे, fx एक ऑड फंक्शन कहलाता है। तब fx क्या कहलाएगा, हमारा एक ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इवन है तो -x रखा तो आपको सेम फंक्शन मिल रहा है, तो हम बोलेंगे इवन फंक्शन है। ऑड है तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा हमको, तो ये आ जाता है हमारा ऑड फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो दोस्तों एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम y को x के टर्म में कम्प्लीटली या स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं स्पष्ट फलन। मतलब अगर स्पष्ट रूप से y को x के टर्म में लिख पा रहे हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए y बराबरी से हमने ले लिया, y बराबरी से 3x की पावर 3 + 4x² + 1, इस तरीके से कोई इक्वेशन है। कम्प्लीटली हम क्या कर रहे हैं, y को x का टर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा, हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। तो डेफिनेशन भी वही लिखिए, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, एक्सप्लिसिट या स्पष्ट फलन वो होगा जिसमें हम स्पष्ट रूप से y को x के टर्म में लिख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट का उल्टा, ऐसा फंक्शन जिसमें हम y को कम्प्लीटली x के टर्म में नहीं लिख पाते, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन लिए x की पावर 3 -x² और x² y प्लस ये इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि हम y को कम्प्लीटली x के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसीलिए इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, कि ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस तरीके से आज जो हमने डेफिनेशन बेसिक क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट के बारे में, देखेंगे कि लिमिट होती क्या है, कैसे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट के बारे में डिस्कशन करेंगे।